वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान एएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में अप्लाई किया है और रिटन टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में पास टेस्ट रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस होंगे। जितने भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आते हैं सभी सब्जेक्ट के इस वीडियो में डिस्कस होंगे। तो काफ़ी आप लोगों की तैयारी भी हो जाएगी, आप लोगों को अंदाज़ा भी हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आते हैं, और अक्सर क्वेश्चन पास टेस्ट रिपीट भी होते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि कौन सा दर्रा है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को आपस में मिलाता है। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, खैबर पास। जो खैबर पास है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को आपस में मिलाता है। तो यहीं पे एक क्वेश्चन और भी है कि पाकिस्तान और चाइना को कौन सा दर्रा आपस में मिलाता है, तो वो है खंजरब पास। खंजरब पास जो पाकिस्तान और चाइना को आपस में मिलाता है, खंजरब पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस, यानी कौन सा जो पहाड़ी सिलसिला है जो सूबा सिंध में वाक़ है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, करतार रेंज। जो करतार रेंज है ये सूबा सिंध में वाक़ है, ये सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान के बॉर्डर पर वाक़ है करतार रेंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड्स लाइटरली मीन्स, यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि नीदरलैंड का क्या मतलब है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, लोअर कंट्रीज़। तो इसको लोअर कंट्री इसलिए कहा जाता है, एक तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो नीदरलैंड का ओल्ड नेम है हॉलैंड, ये जियोग्राफिकली बेसिकली ये लो लेवल एंड फ्लैट कंट्री, यानी सतह समुंदर से सी लेवल से 1 या 2 मीटर ही अबव है, इसलिए इसको मतलब है कि लो लेवल या लोअर कंट्रीज़ कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन डिड नॉट सर्व एज चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इन ऑप्शन में से तो वो कौन सा नाम है जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन नहीं बनाया गया। तो इसका राइट आंसर बनता है ई ऑप्शन, शहला रज़ा। जो शहला रज़ा है ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान की चेयरमैन नहीं बनी। बाकी अगर बात करें, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि गुलाम इसहाक खान, फ़ारूक नाइक, महमूद मियाँ सुमरू और हबीबुल्ला खान, ये सारे के सारे चेयरमैन ऑफ सेनेट बने हैं। और जो मौजूदा मेरे ख्याल में सेनेट ऑफ चेयरमैन है वो है सादक संजरानी, ये लेकिन मेरे कंफर्म नहीं है, आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि जो मौजूदा चेयरमैन ऑफ सेनेट है उनका क्या नाम है। तो मेरे हिसाब से तो सादक संजरानी है, लेकिन आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लास इज़ मेड ऑफ द मिक्सचर ऑफ डैश, यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि शीशा डैश के मुरक्कब से बना है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, सैंड एंड सिलिकेट्स। तो सैंड का मतलब होता है रेत, और सिलिकेट यानी सिलिका नमक होता है, मतलब इन दोनों चीज़ों से ही मतलब है कि शीशा बनता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बी ऑप्शन राइट है, सैंड एंड सिलिकेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी हेडक्वार्टर इज लोकेटेड, यानी आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है। तो आईसीसी की फुल फॉर्म भी आप लोगों ने याद रखनी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है, तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, दुबई। दुबई में मतलब आईसीसी का हेडक्वार्टर वाक़ है। तो दुबई कहाँ पे है, यूएई या यूएई की फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमारात, यूएई यूनाइटेड अरब अमारात। तो आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि आईसीसी कब बना। तो ये 1909 1909 में ये बना, ये भी आप लोगों ने एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, 1909, ये आप लोगों ने याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज़ लोकेटेड, यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है ये कहाँ पे वाक़या है, किस मुल्क में या किस सिटी में। तो इसका राइट आंसर बनता है ई ऑप्शन, न्यूयॉर्क सिटी। तो न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका की मतलब एक ये बिग सिटी है अमेरिका की, यूएसए की यानी अमेरिका की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्री हुज नेशनल एंथम हैज़ ओनली म्यूज़िक नो वर्ड्स। इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया कि वो मुल्क जिसके कौमी तराने में सिर्फ मौसीकी के अल्फाज नहीं। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, बहरीन। जो बहरीन है इसके मतलब है कि नेशनल एंथम में जो म्यूज़िक के वर्ड नहीं हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, बहरीन। तो इसके अलावा 4 मतलब है कि नेशनल मतलब है कि और भी मतलब है कि कंट्रीज़ हैं जिनमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऑफिशियल लिरिक्स ये 4 कंट्रीज़ के एंथम में नहीं है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, एक तो है बोस्निया, दूसरी है हर्ज़ेगोविना, जो भी नाम है ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है, और तीसरी है कोसोवो, और जो 4 नंबर पे वो है सैन मारिनो। ये चारों कंट्रीज़ में मतलब है कि ऑफिशियल लिरिक्स नहीं है इनके नेशनल एंथम में, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। बोस्निया,
हर्जिगोविना और कोसोवो एंड सैन मरीनो। जो भी नाम है मेरे ज़बान में सही तरह नहीं आ रहा है, तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है, कोई भी इनमें से क्वेश्चन में मतलब पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वी शुड नॉट लाफ डैश द पुअर। तो इसमें हमें यह बताना है कि इसमें कौन सी प्रपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है, यूज़ हुआ है। तो इसका राइट आंसर है एट। वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर, यानी हमें मतलब है कि गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए। वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर। अगर आप इंग्लिश की अच्छी तरह तैयारी करना चाहते हैं तो इससे पहले 5 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो लाजमी देखो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, उसमें 5 वीडियोस इंग्लिश की हैं, मुकम्मल कंसेप्ट के साथ इंग्लिश की प्रिपरेशन करवाई है। इसके अलावा 4-5 वीडियोस पास्ट टेस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के हैं, जो अभी मतलब डिस्कस कर रहा हूँ। इस तरह की 4-5 वीडियोस और भी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडी एंड वर्ड जीके की एक वीडियो है तकरीबन 31 मिनट की, और इस्लामिक स्टडी की भी वीडियो है, 2 मैथ की वीडियो है, तकरीबन 12-13 वीडियोस बनती हैं। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक यानी उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देखो। इंशाल्लाह आप लोगों का टाइम नहीं ज़ाया होगा, आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाएगी और इजीली आप अपना एएसएफ का मतलब है कि टेस्ट पास कर सकोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, यानी मतलब है कि ये मैथ का क्वेश्चन है। आगे भी कुछ मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो मतलब ये पास्ट टेस्ट जो क्वेश्चन है इनसे आप लोगों को फ़ायदा, मतलब अक्सर क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और आप लोगों को इसका कंसेप्ट भी पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आते हैं। तो इंशाल्लाह अगर मतलब 12 वीडियोज़ आप देख लेते हो तो आप लोगों का ईजिली टेस्ट पास हो जाएगा। नेक्स्ट भी कुछ वीडियोज़ अपलोड करूँगा, अभी मतलब है कि आपके रिटन टेस्ट में मतलब कुछ दिन पड़े हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखें 0.8 माइनस 0.3 प्लस 0.5 इक्वल। तो इसको मतलब है क्या करना है, कुछ भी नहीं, इसको हल करना है। आसान सा क्वेश्चन है। देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको तफरीक करेंगे यानी माइनस करेंगे, उसके बाद हम इसमें जमा कर देंगे। तो देखें 0.8 को 0.3 इसमें से माइनस करना है। तो 8 में से 3 को नफ़ी किया तो इसका जवाब कितना है 5, इशारिया की जगह इशारिया और 0 की जगह 0 आ गई, यानी मतलब एक 0.8 में से 0.3 को माइनस किया तो जवाब कितना है 0.5 आ गया। तो हम क्या करेंगे 0.5 को इस 5 में फिर जमा करना है, मतलब इस में जमा करना है 0.5 में, तो इसको हम इस तरह लिख देंगे। तो 5 को 5 में जमा किया तो इसका जवाब आ गया 10 बन गया, तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, 1 हासिल बच जाएगा, इशारे की जगह पे इशारे आ जाएगा, और 0 में से इस 1 को जमा करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आ जाएगा। यानी इशारे के आगे 0 है या इशारे के आगे जो भी रकम हो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो हमारा राइट आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो 1 हमें कहाँ पर मिल रहा है डी ऑप्शन में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इन्वेंटेड जेट इंजन, यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो जेट इंजन किसने इजाद किया, जेट इंजन किसने इजाद किया। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन सर फ्रैंक वाइटल। सर फ्रैंक वाइटल, इसको आप लोगों ने याद रखना है। इसने जेट इंजन 1921 में इन्होंने जेट इंजन इजाद किया था, सर फ्रैंक वाइटल ने। डी ऑप्शन राइट है, सर फ्रैंक वाइटल ने जेट इंजन को पहली दफ़ा इन्वेंट किया था। कब 1921 यानी 1921 में। ये भी डेट भी आप लोगों ने याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो ऑक्सीजन का जोहरी नंबर क्या है, यानी एटॉमिक नंबर क्या है ऑक्सीजन का। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन 8 रखना है। और यहीं पे आप लोगों ने यह भी याद रखना है कि जो नाइट्रोजन का अगर पूछा जाए तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7। नाइट्रोजन का 7 है एटॉमिक नंबर और ऑक्सीजन का 8 है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। माइक्रोफोन्स कन्वर्ट्स करते हैं साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये आप लोगों ने याद रखना है। माइक्रोफोन्स कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड टू मी नॉट टू स्मोक। तो ये इसका इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो इसका राइट आंसर बनता है, डायरेक्ट बताता हूँ आप लोगों ने, इसको चाहे रट्टा लगा लो चाहे जो जैसा करो, साथ साथ आप लोगों ने याद भी करते जाना है। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन ही फॉरबेड मी टू स्मोक, इसका राइट आंसर बनता है। तो दोबारा बता देता हूँ ही सेड टू मी नॉट टू स्मोक, तो इसका राइट आंसर है ही फॉरबेड मी टू स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार कंज्यूम्स 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू ड्राइव टू 240 किलोमीटर, देन हाउ मैनी लीटर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 600 किलोमीटर। यानी इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि एक जो कार है
ये 20 लीटर में 240 किलोमीटर का फासला तय करती है, यानी 240 किलोमीटर मतलब है कि फासला तय करती है। सिंपल अल्फाज में 20 लीटर में 240 किलोमीटर का फासला तय करती है। तो हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि 600 किलोमीटर में मतलब कितने लीटर, मतलब 600 किलोमीटर में अगर सफ़र करना हो तो कितने लीटर दरकार होंगे, यानी कितने लीटर कितने लीटर तेल कार में डलवाना पड़ेगा अगर 600 किलोमीटर का सफ़र करना हो। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों ने घबराना नहीं। सिंपल तरीका है कि देखें 20 लीटर में वो 240 किलोमीटर का सफ़र करती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लीटर हमें यह बताएं, हम ये मतलब है कि निकालेंगे कि 1 लीटर में वो कितने किलोमीटर का फासला तय करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, हम करेंगे 20 को मतलब है कि तकसीम कर देंगे 240 के साथ। तो हमें 1 लीटर में पता चल जाएगा कि 1 लीटर में वो कितने किलोमीटर का सफ़र करती है। तो ये जीरो इस जीरो से कट गया, 2 एकम 2 और 12 दूना 24। तो हमें यह पता चल गया कि 1 लीटर में वो 12 किलोमीटर का सफ़र करती है। तो हम इजीली बता पाएंगे कि 600 किलोमीटर का फासला वो कितने लीटर्स में करेगी। तो देखें हमारे पास जवाब आया 12। तो हम क्या करेंगे, हम फिर 600 को तकसीम कर देंगे 12 के साथ, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 12 एकम 12, 12 पंजा 60, 12 पंजा 60 और ये जो ज़ीरो है ये 5 के साथ लग जाएगा। तो कितना बना 50, यानी 50 लीटर में वो 600 किलोमीटर का सफ़र करेगी। तो हमारा राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, यानी पहले भी हम तकसीम करेंगे बाद में भी हमें तकसीम करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा सिंपल अल्फाज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द थिनेस्ट अर्थ लेयर, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो थिनेस्ट मतलब अर्थ लेयर है तो वो कौन सी है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन क्रस्ट, यानी जो बेसिकली जो मेन मतलब है कि लेयर है अर्थ की वो 4 है, यानी 4 डिवाइड में मतलब 4 मतलब के हिस्सों में डिवाइड किया गया है अर्थ लेयर को। तो इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो थिनेस्ट यानी जो पतली लेयर है मतलब एक लेयर है अर्थ की, तो उसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर है क्रस्ट, ये मतलब है कि पतली लेयर है। तो बेसिकली वो 4 हैं मेन, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज विल लॉन्च प्रोजेक्ट स्काईबेंडर टू बूस्ट 5G इंटरनेट स्पीड, यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि वो कौन सी कंपनी है जिन्होंने लॉन्च किया था, कौन सा प्रोजेक्ट, स्काईबेंडर प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया था टू बूस्ट 5G, यानी 5G के इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने मतलब है कि स्काईबेंडर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन गूगल, मतलब गूगल वो कंपनी थी जिन्होंने 5G की स्पीड को मतलब है कि बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए मतलब है कि स्काईबेंडर प्रोजेक्ट मतलब है कि लॉन्च किया था गूगल ने। तो बेसिकली आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि गूगल कब बनी। तो गूगल बनी थी 1998, यानी 1998 में बनी थी। 1998 में गूगल मतलब बनी थी 4 सितंबर 1998 में। और यहाँ पे लिखा हुआ है फेसबुक 2004 में बनी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज़ 16। तो इसमें हम ये बताना है कि 40 मतलब क्या परसेंट है 40 का इज़ 16। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों ने सिंपल तरीके से हल करना है, चाहे इसको इस कंसेप्ट को रट्टा लगा लो जो भी करो, कि हम करेंगे 16/40 ज़रब कर देंगे 100, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौका 16। तो 10 को 4 के साथ ज़रब करेंगे तो कितना बनेगा, 10 चौका 40, तो 40% बनता है। तो ये हमारा राइट आंसर बनता है, सी ऑप्शन पे मिल रहा है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आप सिंपल इस तरह से हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अलार्म बीप्स 16 टाइम्स पर मिनट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बीप 88 टाइम्स, यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि मतलब है कि एक अलार्म अगर बजता है 16 दफ़ा, 16 टाइम्स का मतलब है 16 दफ़ा बजता है पर मिनट, यानी 1 मिनट में 16 दफ़ा बजता है एक अलार्म। तो आगे हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि हाउ मच टाइम, यानी कितना टाइम लगेगा अगर मतलब है कि 88 यानी 88 दफ़ा बजे। अगर 88 दफ़ा बजे तो वो कितने टाइम मतलब में कितना टाइम लेगा, कितने टाइम में वो 88 दफ़ा बजेगा। सिंपल अल्फाज में हमें ये बताना है। तो देखें इस क्वेश्चन को भी कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है कि 1 मिनट में वो 16 टाइम बजता है, 16 दफ़ा बजता है। तो 88 टाइम का हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे 16 मतलब 88 को 16 को 88 के साथ तकसीम कर देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे 88 को 16 के साथ तकसीम कर देंगे, 16 पंजा 80 और 8 नीचे आ गया। तो यहाँ पे इशारे लगा और यहाँ पे सिफर लग गया, तो 16 पंजा फिर 80 हो गया।
तो पीछे हमारा जवाब कितना आया 5.5 यानी 5.5 यानी 5.5 मिनट लगेंगे 88 दफ़ा बजने में। तो यहाँ पे बीप का मतलब एक लफ्ज़ी मतलब यही है हॉर्न बजाना या बजना। तो मतलब एक 88 दफ़ा अगर बजने में कितना टाइम लगेगा 5.5 मिनट। 5.5 यानी 5.5 मिनट। तो 5.5 मिनट हमें कहाँ पे मिल रहे हैं? ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 मिनट और 30 सेकंड ये 5.5 मिनट ही होते हैं। यानी 1 मिनट में 16 टाइम और 5.5 मिनट में 88 दफ़ा मतलब है कि बजेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन ऑक्सीडेशन। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है, इसको रट्टा लगा लो चाहे जैसे भी याद करो। रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद सेशन वाज हेल्ड इन 1930। तो यानी इलाहाबाद जो अजलास 1930 में मुनक्कद हुआ था वो किसका अजलास था? कांग्रेस का था, सिवन कमीशन का था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का था या लॉर्ड कर्जन ने मतलब है कि वो इजलास मुनक्कद किया था? तो इसका राइट आंसर बनता है ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का था और इसमें कायदे आज़म ने दूसरा इलामा इकबाल ने खुतबा मतलब है कि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान कंडक्टर न्यूक्लियर टेस्ट ऑन मई 28 1998 यानी 28 मई 1998 को जो एटमी तजर्बात किए गए थे वो कहाँ पे किए गए थे? इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन चागी हिल्स। चागी हिल्स यानी ये सूबा बलूचिस्तान में वाक़ है और सूबा बलूचिस्तान का चागी जो है ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, बल्कि पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो चागी डिस्ट्रिक्ट है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और पाकिस्तान का जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट यानी जो पाकिस्तान का जो सबसे छोटा ज़िला है वो है तोरगर, TORGHAR तोरगर, जो कि KPK में वाक़ है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।